तो चलिए आज बात करते हैं इंटरलिंक लैब्स के एक बहुत बड़े अनाउंसमेंट की। वो एक ऐसा सिस्टम ला रहे हैं जो कहते हैं कि वेब 3 की दुनिया में फेयरनेस को मतलब निष्पक्षता को बिल्कुल बदल के रख देगा। आइए देखते हैं कि आखिर ये है क्या। वेब 3 में ना एक सवाल हमेशा से सबके दिमाग में रहा है। सवाल ये कि क्या बॉट्स असली यूजर्स का हक छीन रहे हैं? मतलब जो लोग सच में मेहनत कर रहे हैं उनका फायदा क्या बॉट्स उठा ले जा रहे हैं? यही वो असल प्रॉब्लम है जिसे इंटरलिंक लैब्स सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। और इसी प्रॉब्लम से शुरू होती है वेब 3 की सबसे बड़ी चैलेंजेस में से एक। सोचिए एक ऐसी डिजिटल दुनिया जहां जो सच में कंट्रीब्यूट कर रहा है उसको हमेशा ये डर लगा रहता है कि कहीं उसके साथ फ्रॉड ना हो जाए। देखिए, बात बिल्कुल सिंपल है। एक तरफ हैं हम जैसे असली लोग जो अपना टाइम, अपनी मेहनत देकर नेटवर्क को स्ट्रांग बना रहे हैं, और दूसरी तरफ हैं बॉट्स और फ्रॉडस्टर्स जो बस ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट्स चलाकर सिस्टम को एक्सप्लॉइट करते हैं। और पता है क्या, जैसे जैसे एआई बेहतर हो रहा है ये खतरा और भी बढ़ता जा रहा है। इससे होता यह है कि असली कंट्रीब्यूटर्स की सारी मेहनत बेकार चली जाती है। तो इस इतनी बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? इंटरलिंक लैब्स एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आया है और इसका नाम है ह्यूमन क्रेडिट स्कोर। अब सवाल ये उठता है कि ये ह्यूमन क्रेडिट स्कोर या HCS आखिर है क्या चीज़? तो इसको ना एक AI पावर्ड सिक्योरिटी गार्ड समझ लीजिए। इसका बस एक ही काम है, असली इंसानों को पहचानना, उनकी एक्टिविटीज़ को चेक करना और उसके बेसिस पर उन्हें एक स्कोर देना। और यही स्कोर डिसाइड करेगा कि कौन असली है और कौन नकली। और इसको लाने के पीछे का मकसद बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। एक ऐसा सिस्टम बनाना जहां बिल्कुल सबको ये ट्रस्ट हो कि सिस्टम फेयर है, जहां किसी की भी मेहनत पर कोई ऑटोमेटेड बॉट डाका ना डाल सके। उनकी एक लाइन इस पूरी सोच को साफ कर देती है। वो कहते हैं हमारा कोई भी टोकन किसी फ्रॉड के हाथ में नहीं जाना चाहिए। बहुत पावरफुल बात है। मतलब उनका विजन बिल्कुल साफ है, हर एक रिवॉर्ड सिर्फ उस तक पहुंचे जो असल हकदार है। ओके, कॉन्सेप्ट तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, पर सवाल यह है कि ये काम कैसे करेगा? मतलब किसी का ह्यूमन क्रेडिट स्कोर कैलकुलेट कैसे होगा? तो इस स्कोर को कैलकुलेट करने के लिए दो मेन चीजें देखी जाएंगी। पहली है ह्यूमन नोड एक्टिविटी, यानी एक व्यक्ति पर्सनली और अपने सिक्योरिटी ग्रुप के साथ कितना एक्टिव है। और दूसरी जो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी वो है सोल एक्टिविटी। तो ये सोल एक्टिविटी क्या है? ये है इकोसिस्टम के साथ जुड़ाव, जैसे कि डाओ वोटिंग में पार्टिसिपेट करना, इकोसिस्टम के गेम्स खेलना, नए लोगों को रेफर करना और सिक्योरिटी सर्कल्स को स्ट्रांग बनाने में हेल्प करना। ये सारी चीजें मिलकर स्कोर बनाएंगी। तो इसका मतलब साफ है, जिसका स्कोर जितना हाई वो नेटवर्क के लिए उतना ही ट्रस्टवर्दी, और इसके बदले में वेरीफाइड आइडियलजी रिवॉर्ड्स मिलने के चांसेस भी उतने ही ज्यादा हो जाएंगे। सिंपल सा फंडा है, नेटवर्क को स्ट्रांग बनाओ और रिवॉर्ड पाओ। तो अब सबसे बड़ा सवाल, ये HCS सिस्टम आ कब रहा है? इसके लिए हमें देखना होगा इंटरलिंक के अगले बड़े अपडेट को, यानी कि वर्जन 4.0। और सुनिए, वर्जन 4.0 के बारे में कहा जा रहा है कि ये इस साल का सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट होने वाला है। ये कोई छोटा मोटा चेंज नहीं है, ये एक मेजर माइलस्टोन है जो इस पूरे ह्यूमन क्रेडिट स्कोर सिस्टम को जमीन पर उतारेगा। HCS के साथ साथ इस अपडेट में दो और बड़ी चीजें आ रही हैं। पहला है नया ITLX सुपर वॉलेट और दूसरा है ITLX एक्सचेंज। ये तीनों मिलकर इकोसिस्टम को एक बिल्कुल नया पावर अप देंगे। लेकिन यहां एक छोटा सा बट है। ये लॉन्च अभी अमेरिका की एक गवर्नमेंट एजेंसी NIST के अप्रूवल का वेट कर रहा है। वहां कुछ सरकारी कारणों से डिले हुआ है, पर जैसे ही ग्रीन सिग्नल मिलता है वर्जन 4.0 आ जाएगा। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। वर्जन 4.0 तो बस एक स्टेपिंग स्टोन है, असली मंजिल तो वर्जन 5.0 है। असल में वर्जन 4.0 की सारी तैयारी, सारा ग्राउंड वर्क वर्जन 5.0 के लिए ही हो रहा है। और वर्जन 5.0 में क्या होगा? वहां ITLG और ITL टोकन्स इकोसिस्टम के अंदर ही एक दूसरे से एक्सचेंजेबल हो जाएंगे। अब यहां एक्सचेंजेबल और ट्रेडेबल के बीच का फर्क समझना बहुत बहुत जरूरी है। देखिए, एक्सचेंजेबल का मतलब है कि ITLG टोकन्स को इंटरलिंक सिस्टम के अंदर ही ITL टोकन्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, जबकि ट्रेडेबल का मतलब होता है किसी टोकन को ओपन मार्केट में किसी क्रिप्टो एक्सचेंज पर बेचना। ये दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो आखिर इन सब बातों का मतलब क्या निकलता है? जो आम यूजर है उसके लिए इसके क्या मायने हैं?
90%, हाँ 90%। सोर्स के अनुसार ये प्रोजेक्ट अपनी मंजिल के इतना करीब है, पर ये कोई एंड नहीं है, बल्कि एक नई और ज्यादा स्ट्रांग शुरुआत है। और इस नई शुरुआत का सबसे बड़ा गोल पता है क्या है? लॉन्ग टर्म वैल्यू को प्रोटेक्ट करना। सोच के देखिए, जब टोकन सही हाथों में होंगे, यानी असली कंट्रीब्यूटर्स के पास, तो अचानक से होने वाली बड़ी बिकवाली, जिसे प्राइस डंपिंग कहते हैं, उसका खतरा कम हो जाता है। और इससे होता क्या है? पूरे नेटवर्क की वैल्यू मेंटेन रहती है। तो सबसे आखिर में एक बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं। क्या इंटरलिंक का ये ह्यूमन क्रेडिट स्कोर वाला आइडिया वेब3 की दुनिया में ट्रस्ट की इस कमी को सच में पूरा कर पाएगा? ये एक $1 मिलियन क्वेश्चन है, जिसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।